मेरी नई नई नौकरी लगी थी। नौकरी के सिलसिले से मुझे अब शहर जाना पड़ा। वहां मेरे रहने का इंतजाम मेरे किसी दोस्त ने किराए के मकान में कर दिया। किराएदार की बहू बहुत सुंदर थी। मैं उसे पसंद करने लगा। एक दिन सब लोग रिश्तेदार के जहां चल गए और उनकी बहू ही घर पर थी, और वो लोग मुझे अपने घर की सारी जिम्मेदारी देकर गए और बोले कि भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। फिर हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। मैं मुंबई से हूं और मैं दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता हूं। मैं एक किराए के मकान में रहता हूं। मेरी मकान मालकिन बहुत अच्छी है। उसका एक बेटा था। उसकी उम्र लगभग 28 के आसपास थी और उसका नाम विजय है। और उनकी पत्नी का नाम परी है। उसकी उम्र लगभग 26 के आसपास है। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे, इसलिए भाभी परेशान से रहती थीं, लेकिन अब तक उनको कोई भी बच्चा नहीं था। ये बात मुझे कुछ दिनों बाद ही पता चल गई थी। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था और वह तीनों ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। मैं अंकल की बेटी को भैया और परी को भाभी कहकर बुलाता था। मैं उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। मेरी उनके साथ गहरे संबंध हो गए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम हम सबके साथ खाना खाया करो। पहले तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब परी भाभी ने जोर दिया तो मैं मना भी नहीं कर पाया और मैं खाना खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैंने भी शर्त रख दी, मैं इसके बदले में पैसे दिया करूंगा, और परी भाभी मन गई। भाभी बहुत खुशमिजाज थी। अब मैं भाभी के हाथों का खाना खाने लगा और समय पर नौकरी पर भी जाने लगा था। इस तरह से दिन गुजरने लगे और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। अब मैं किसी भी चीज के लिए बोलने में शर्माता नहीं था। परी भाभी भी मुझसे हंसकर बातें किया करती थीं। एक दिन मैंने भाभी से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं? भाभी बोली, पूछो क्या बात है? भाभी, अपने बड्डी उम्र के लड़ेचके के साथ शादी कैसे कर ली? आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती है, लेकिन भाई की उम्र बहुत लगती है। ये सुनकर भाभी सोच में पड़ गई। फिर बोली, मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी गरीब थे और हम 5 भाई बहन थे। बिना दहेज के शादी करने के लिए कोई तैयार न था। इसलिए जब विजय ने मेरे पिताजी से शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो मेरे पिताजी मान गए। मैं मेरे पिताजी की मजबूरी समझती थी, इसलिए मना नहीं कर पाई। मैं इतनी अधिक उम्र वाले आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी। उनकी दूसरी पत्नी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। यह सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया। अब मुझे भाभी की मजबूरी बहुत बड़ी लग रही थी। मुझे भाभी के लिए अब बुरा लग रहा था। उन्होंने कैसे मजबूरी में भाई से शादी की है और कैसे वो रिश्ते का बोझ उठा रही है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं भाभी को पसंद करने लगा हूं, और अगर मुझे परी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह मुझे 7 महीने बीत गए। एक दिन मैं रविवार की वजह से घर पर ही था। उस दिन मेरी छुट्टी थी और रोज की तरह घर वाले भी सुबह 10 बजे चले गए थे और रात को 8 बजे से पहले नहीं आते थे। परी भाभी मेरे साथ कहीं बाहर घूमना चाहती थी। ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। चलो आज इसी बहाने बाहर घुमाते हैं। हम लोगों ने दिन भर बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया और हम दोनों तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चले गए। परी बहुत खुश थी क्योंकि भाभी का कहीं बाहर जाना नहीं होता था, क्योंकि भाई कभी लेकर जाते ही नहीं थे। वो तो बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। फिर रास्ते में हमने पानी पूरी खाई। घर वालों के आने से पहले हम दोनों घर वापस आ गए। घर आकर परी ने खाना बनाया और थोड़ी देर बाद ही भाई भी घर वापस आ गए और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और अपनी अपनी कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन भाभी घर में कुछ काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपके पति कहाँ हैं? भाभी ने कहा, वे कुछ काम से आज जल्दी चले गए। फिर उसने कहा, क्यों, कुछ काम था? मैंने कहा, आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसीलिए सोचा भैया को खबर देता चलो। इतना सुनते ही भाभी अपने कमरे में चली गई और मुझे लगा कि उसे कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाई, इसलिए मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? भाभी चुपचाप अपनी बेड पर बैठी हुई थी और मुझे देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में आंसू आने लगे और वह कहने लगी, अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विजय भी रात को काम से वापस लौटते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। हमारा कोई बच्चा भी नहीं है जिसके साथ घर में मेरा मन लगा रहे। फिर मैंने भाभी को चुप कराया और कहा, अगर तुम कहो तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं भाभी को समझा रहा था। मैं अपने कमरे में चला गया
तभी मेरे पिताजी का फोन आया और उन्होंने कहा, तुम कब घर आ रहे हो? मैंने अपने पिताजी से मना कर दिया और कहा, पिताजी मैं 1 महीने बाद आऊंगा, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी काम का लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। वह कहने लगे कि लड़की वालों अगले दिन के लिए बोला। मैंने पिताजी से कहा, मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए अभी मेरी शादी के बारे में मत सोचो। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं उन लोगों को मना कर दूंगा। और अब मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि परी के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी थी। मैं परी से शादी करने के लिए सोचने लगा था, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए उसको बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन अचानक बीबी भैया किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। वह मुझसे कहने लगी, भाभी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं, उसका ख्याल रखना, अब भैया चले गए। अब परी काफी मायूस हो गई थी, क्योंकि उनकी सास भी चली गई। उसके बाद परी घर में अकेली रह गई थी। एक दिन अचानक भाभी की तबीयत खराब हो गई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जल्दी से बाइक पर बैठाकर भाभी को डॉक्टर के पास ले गया। वहां पता चला कि भाभी मां बनने वाली है। ये बात सुनकर भाभी बहुत खुश हुई। मेरे तो होश उड़ गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भाभी को घर छोड़कर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि भैया का फोन आया और वह बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि परी ने उनको यह बात बता दी थी। वह मुझसे बोले, तुम भाभी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। फिर मैं वापस भाभी के पास चला गया। मैं उसके घर गया और देखा भाभी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, मैं कल गांव जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ गांव चलो। ये सुनकर भाभी के होश उड़ गए। वो बोली, क्या बोल रहे हम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जा नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन तुम भूल गए कि मैं एक शादीशुदा हूं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में क्यों जाऊंगी। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए बाहर निकलने लगा। इतने में भाभी ने मुझे जोरदार तमाचा मारा और फिर बोली, अगर किसी के प्रति वफादार रहना चाहोगे तो किसी में ताकत नहीं है कि वो उसे दूर कर सके। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करते और मेरी बिना उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अब मैं नाकाम रहा, समझ में आ गया था, मैं ही रास्ता भटक गया था। भाभी तो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। उसके बाद मैंने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें दिल की गहराई से चाहता हूं। तुम्हारा पति भी तुम्हें बहुत चाहता है, तुम तो एक ही हो, इसलिए तुम हम दोनों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहना। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती हूं और मैं कभी उनके प्यार को समझ नहीं पाई। भाभी मेरे सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठी थी। मैंने उनको उठाकर बेड पर बैठा और अब मैं उनके घर से चला गया और अपने गांव वापस आ गया। परी की खुशी में ही मेरी खुशी थी, यही बात मेरी समझ में आ गई थी, इसीलिए उसे हमेशा के लिए दूर चला गया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।